नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो धमाका जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। वो ब्लास्ट जिसने 8 सेकंड में शहर के 10 किलोमीटर लंबे हिस्से को जमींदोज कर दिया। हम बात कर रहे हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इस ब्लास्ट की, जिसे कोई हादसा कह रहा है तो कोई साजिश करार दे रहा है। आखिर क्या है इस ब्लास्ट की सच्चाई? कैसे इस ब्लास्ट ने बेरूत शहर को कब्रिस्तान बना डाला? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में, जो खोलेगी राज बेरूत में हुए ब्लास्ट और उसकी बारूदी मिस्ट्री के। 21वीं सदी का सबसे खौफनाक वीडियो। आठ सेकेंड, 10 किलोमीटर शहर तबाह। ऊंची इमारतें बनी मलबा, रोते बिलखते इंसान। दुनिया का एक शहर मानो बन गया कब्रिस्तान। हिंदुस्तान से तकरीबन 4500 किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी बेरूत में अचानक समंदर के नजदीक धुएं का एक गुबार नजर आया और चंद सेकंडों के अंदर इस गुबार से निकला ऐसा धमाका जिसने पूरे बेरूत को सन्न कर दिया। इस धमाके को देख कुछ लोगों के जहन में हिरोशिमा, नागासाकी के जानलेवा ब्लास्ट की तस्वीरें जिंदा हो गई। तो कुछ को याद आए वो नापाक बम जिन्हें अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान आसमान से बरसाया था। ये धमाका वैसा ही लगा जैसा अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का ब्लास्ट था। ये धमाका कैसे हुआ? बेरूत बंदरगाह पर ऐसा क्या था जो परमाणु बम जैसे धमाके की वजह बना? क्या ये हादसा था या फिर ये किसी साजिश या अटैक का नतीजा था? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए दिल दहला देने वाले इस धमाके के वो वीडियो जो आपको बताएंगे बेरूत पर मंगलवार की दोपहर कैसे कहर बरपा था। बेरूत का बारूदी ब्लास्ट, कैमरा नंबर 1। बेरूत ब्लास्ट का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया गया। एक फ्लैट की बालकनी से लिए गए इस वीडियो में नजर आता है कैसे बंदरगाह से अचानक धुएं का कम से कम 30 फीट ऊंचा गुबार उठा और 8 सेकंड के अंदर इसी गुबार से एक बड़ा धमाका हुआ जो 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। धमाके का असर इतना था कि वीडियो बनाने वाला शख्स 4 किलोमीटर दूर खड़ा होने के बावजूद भी जमीन पर जा गिरा। बेरूत का बारूदी ब्लास्ट, कैमरा नंबर 2। बेरूत ब्लास्ट का ये दूसरा वीडियो समंदर में सर्फिंग करते एक शख्स ने अपने फोन में कैद किया।
इस वीडियो में साफ साफ नजर आता है कैसे बेरूत बंदरगाह में हुए ब्लास्ट से आसमान में 60 फीट तक गुबार उठा और समंदर का पानी ऐसे हिला मानो भूकंप आ गया हो। बेरूत का बारूदी ब्लास्ट, कैमरा नंबर 3। यह तीसरा वीडियो बेरूत की सड़क से जाती एक गाड़ी से कैप्चर किया गया। वीडियो बनाने वाले शख्स को अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतनी तेजी से ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होते ही यह शख्स कुछ सेकंड के लिए बेसुध हो गया और वो अपनी गाड़ी में ही पड़ा रहा। बेरूत का बारूदी ब्लास्ट, कैमरा नंबर 4। ये चौथा वीडियो ब्लास्ट साइट से 6 किलोमीटर दूर से लिया गया है। ब्लास्ट का असर इतनी दूर तक काफी कम था, इस वजह से वीडियो साफ नजर आता है। 6 किलोमीटर दूर से भी धमाके का ये गुबार साफ नजर आता है, जो बताने के लिए काफी है कि यह धमाका कितना बड़ा है। बेरूत का बारूदी ब्लास्ट, कैमरा नंबर 5। पांचवा वीडियो बंदरगाह को जाने वाली सड़क से रिकॉर्ड किया गया और यह वीडियो इस ब्लास्ट की ताकत को बताता है। ब्लास्ट होते ही वीडियो बनाने वाला शख्स और उसके साथी जान बचाकर भागते नजर आते हैं। 8 सेकंड के इस धमाके ने पूरे बेरूत को हिलाकर रख दिया। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ लोग लहूलुहान नजर आए। पहली रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हो गए। हर घंटे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस धमाके ने बेरूत को किया लहूलुहान, लेकिन उससे पहले सुनिए वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो लोगों की जुबान से इस धमाके के बाद निकलनी शुरू हुई। बेरूत ब्लास्ट की मिस्ट्री, साजिश की थ्योरी नंबर 1। इन्हीं तस्वीरों से सामने आई बेरूत ब्लास्ट को लेकर पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसमें कहा गया कि बेरूत में एटॉमिक ब्लास्ट यानी परमाणु धमाका हुआ है। सोशल मीडिया में लोगों ने इसे एटमी अटैक करार दे दिया, जिसे लेकर अलग अलग बातें कही गई। हिरोशिमा में जब अमेरिकी एयरफोर्स ने एटम बम गिराए थे तो ठीक उसी तरह का गुबार उठा था जैसा बेरूत में उठा, और धमाके का गुबार ठीक उसी तरह फैला जैसे हिरोशिमा में फैला था। बेरूत ब्लास्ट की मिस्ट्री, साजिश की थ्योरी नंबर 2। इस धमाके को लेकर जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई उसमें लोगों ने इल्जाम लगाए कि बेरूत बंदरगाह पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा था, जो या तो किसी हमले का टारगेट बना या फिर उसमें खुद किसी गड़बड़ के चलते ब्लास्ट हुआ। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए लोगों ने कहा कि धमाका होने से ठीक पहले जो आग नजर आई उसमें छोटे छोटे धमाके हो रहे थे, जो हथियारों के जखीरे या फिर किसी हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव में धमाके होने का इशारा करते हैं। तो क्या वाकई बेरूत बंदरगाह पर हिजबुल्लाह के हथियार थे? क्या बेरूत बंदरगाह से हिजबुल्लाह को हथियार और विस्फोटक सप्लाई किए जा रहे थे? इन सवालों का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। बेरूत ब्लास्ट की मिस्ट्री, साजिश की थ्योरी नंबर 3। धमाके के बाद लेबनान सरकार ने एक शुरुआती जांच की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया बेरूत बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट का एक कंसाइनमेंट था, जिसमें तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। इसी विस्फोटक में आग लगने की वजह से यह धमाका हुआ। इस जवाब में भी कई सवाल निकलते हैं, जिसमें पहला सवाल यह है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के पास पहुंचे। अमोनियम नाइट्रेट जो है दैट इज लार्जली यूज्ड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसका जो गोडाउन हो सकता है उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी का वो स्टोर किया हो सकता है, कॉजिंग सच अ
mass disaster. एक बड़ा सवाल ये भी है, इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट एक सिविल पोर्ट पर क्या कर रही थी और ऐसे विस्फोटक को बंदरगाह पर रखने की इजाजत कैसे दी गई, जिसके चलते पूरे बेरूत की नींव हिल गई। सवाल है, साजिशों को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है जांच भी होगी, लेकिन जांच में सच सामने आएगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सच बेरूत का ये है जो लोगों के लहू से पूरे शहर की इमारतों पर लहूलुहान होकर लिखा गया है। सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। बेरूत, एक पूरा हंसता खिलता शहर, किस तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। रहे थे बेरूत में इस तबाही को एक धमाके ने कैसे अंजाम दिया, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। धमाके के चश्मदीदों ने मीडिया को जो बताया उसके मुताबिक बेरूत में जहां धमाका हुआ उसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में बनी तकरीबन हर इमारत धराशायी हो गई थी। सबसे ज्यादा मौत इसी दायरे में आए लोगों की हुई। तकरीबन 5 किलोमीटर तक खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे धमाके की तेज आवाज से चकनाचूर हो गए। कांच के इन टुकड़ों ने हजारों लोगों को घायल किया। तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे तक कंपन महसूस की गई। धरती के कांपने से लोगों में अफरा तफरी मची और पब्लिक प्लेस में मौजूद लोग इस भगदड़ की चपेट में आकर घायल हो गए। कहर बरपाते इस धमाके की चपेट में न सिर्फ बेरूत के नागरिक बल्कि दूसरे देशों के नागरिक भी आए। ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक भी ब्लास्ट के चलते काल के गाल में समा गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ कुछ और देशों के नागरिक भी इस खतरनाक ब्लास्ट की चपेट में आकर घायल हुए। इसी वजह से लेबनान में मौजूद सभी देशों के दूतावास लगातार घायलों की खैर खबर लेने में जुटे हुए हैं। ब्लास्ट ने न सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि बेरूत के एक बड़े हिस्से को भी मिट्टी में मिला दिया। बेरूत की ये ड्रोन फुटेज खुद बताती है, बंदरगाह के नजदीक जो ऊंची ऊंची इमारतें कभी शान से खड़ी नजर आती थी वो आज मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। बंदरगाह तक जाने वाली तकरीबन हर सड़क मलबे के चलते बंद है और कई रिहायशी इलाकों में मकान जमींदोज हो चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ इतिहास रच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 साल पहले लिए अपने वचन के संकल्प की सिद्धि की। प्रधानमंत्री का ये राम वचन न तो पहला था और न ही अंतिम। पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी फैसले लिए, जितने भी मिशन पूरे किए, उन सबके केंद्र में भगवान राम के वो जीवन आदर्श थे जिन पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास किया। सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक हो, आतंकांत हो, 3 तलाक से आजादी दिलाना हो महिलाओं को, धारा 370 का खात्मा हो, पीएम के हर फैसले में त्रेता युग के श्री राम के जीवन चरित्र की झलक नजर आई। सिया राम जय जय राम। रघुकुल नंदन श्री राम युग के ही आदर्श नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के भी आदर्श पुरुष हैं। तभी तो पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में राम राज्य के साथ राम आदर्श की स्थापना के लिए राम के वचन को राम की कसम की तरह से पूरा किया है। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के कुलभूषण भगवान राम, वो रघुकुल जहां वचन की कीमत प्राण से भी ज्यादा थी। राजा दशरथ हों या फिर भगवान राम, सबने अपना वचन निभाने के लिए प्राणों की बाजी तक लगा दी। भगवान राम का यही आदर्श प्रधानमंत्री मोदी के लिए जीवन ध्येय बन गया। इसी आदर्श से प्रेरणा लेकर पीएम मोदी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में हर एक काम किया है। रामचंद्र की उरी का वचन, सर्जिकल स्ट्राइक। याद कीजिए उरी कैंप में पाकिस्तान के नापाक प्लान में जब जवानों की शहादत हुई तो मोदी ने वचन दिया था, शहादत का बदला लिया जाएगा। उरी अटैक के बदले का वचन
पीएम मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके निभाया। राम मंदिर का वचन, मंदिर का शिलान्यास। सियापति रामचंद्र की अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने 30 साल पहले लिए अपने एक और वचन को निभाया। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। राम मंदिर आंदोलन में मोदी आडवाणी जी के सारथी बने थे और पीएम मोदी के 30 साल पुराने संकल्प की पूर्णाहुति अयोध्या में हुई, जब शिलान्यास के साथ ही पूरी दुनिया में गूंज गया जय जय श्री राम का नारा। कश्मीर का वचन, धारा 370 हटाई। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण के नाश की प्रतिज्ञा ली थी, आतंक को मिटाने का वचन लिया था और उसे निभाया। भगवान राम के उसी आदर्श से प्रभावित होकर पीएम मोदी ने भी कश्मीर के आतंक को मिटाने के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान की प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा तक फहराया था। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की संसद से ऐलान हो गया कि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई जाती है। पिछले 1 साल से कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है और पिछले 1 साल से कश्मीर में आजादी की नई रोशनी रोशन हो रही है। पुलवामा का वचन, बालाकोट एयर स्ट्राइक। समाज में धर्म की स्थापना के लिए लंका युद्ध में भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण वध की इसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा में शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने का वचन दिया था। केवल 12 दिन बाद IAF के बमवर्षक विमानों ने केवल 90 सेकंड में POK में बनी आतंक की लंका को स्वाहा स्वाहा कर दिया था। राम प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, राम मोदी के आदर्श हैं और त्रेता युग में स्थापित राम के इन्हीं आदर्शों पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। त्रेता युग में भगवान राम को वशिष्ठ से लेकर अगस्त्य ऋषियों ने दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, आतंक का अंत, सत्य और धर्म की स्थापना। ठीक उसी तरह आज के युग में प्रधानमंत्री मोदी ने राम की उसी नीति से सीखते हुए भारत को राफेल से लेकर ब्रह्मोस तक की शक्ति से लैस कर दिया है। अरुण नयन बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अवतार थे। समाज में सत्य की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था। राक्षसों के विनाश के लिए सबसे पहले भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने अनेकों तरह तरह के दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। इन्हीं अस्त्रों की शक्ति से ही भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम को आतंक विहीन किया था। धन्य हो राम।
आज वक्त बदल गया है, लेकिन आतंक रूपी राक्षस आज भी समाज को आतंकित कर रहे हैं। और इसी आतंक पर सत्य का प्रहार करने के लिए एक बार फिर प्रेरणा पीएम मोदी को भगवान राम से ही मिली। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए। पीएम मोदी ने आज भारत को राफेल जैसे फाइटर जेट से लैस कर दिया है। सुखोई, मिराज, तेजस जैसे फाइटर आसमान में आतंक का खात्मा करने को तैयार हैं। जमीन पर भीष्म और धनुष जैसे मारक हथियार मानवता के दुश्मन की नस तोड़ने को बेताब रहते हैं। समंदर में अरिहंत तैनात है। K4 दुश्मन को तबाह और बर्बाद करने को मुस्तैद है, तो P8I की नजर से समंदर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके अलावा भी ब्रह्मोस, अग्नि, S-400 जैसी मिसाइलों की ताकत से आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। भय बिनु होय न प्रीति, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होय न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। भगवान राम की इसी नीति को आदर्श मानकर पीएम मोदी ने भारत को शक्ति संपन्न बनाया है। क्योंकि शांति और अमन के लिए ताकत का होना अनिवार्य है, लेकिन हमेशा पीएम मोदी ने शक्ति प्रयोग से पहले कर्तव्य पालन की बात कही है। टीम न्यूज़ नेशन। भगवान शिव को रामकथा का पहला वक्ता कहा गया है, तो रामचरितमानस में भगवान राम को सबसे बड़ा शिव भक्त बताया गया है। शिव और राम के इसी मिलन को आज भी पूरी दुनिया पूजती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की तस्वीरें देखकर दुनिया भाव विभोर हो जाती है। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। उमा, रावण शिव भक्त था, लेकिन रावण के नाश और लंका पर विजय के लिए भगवान राम ने शिव की ही आराधना की थी। कन्याकुमारी में भगवान राम ने लंका विजय के लिए शिव अर्चना कर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मोदी की शिव भक्ति। राम ने शिव को अपना आराध्य माना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिव को अपना भगवान माना है। 2019 में सत्ता पाने से पहले मोदी केदारनाथ के दर पर थे। पीएम ने नई गुफा में शिव का ध्यान भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शिव की नगरी काशी को अपना राजनीतिक स्तंभ भी बनाया। पीएम मोदी की शिव भक्ति तब भी दिखी जब मोदी नेपाल के पशुपति मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी उसी गुजरात से आते हैं जहां भगवान शिव सोमनाथ स्वरूप में विराजमान है। पीएम मोदी की शिव भक्ति और राम की शक्ति के साथ अब वो राम राज्य के संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।